थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम सर। हाँ थैंक यू, थैंक यू। और जैसा भी ये कहीं से साउंड आ रहा है क्या? म्यूट करना प्लीज थोड़ा। ओके, आज जैसा भी अवधेश जी ने कहा, भवानी शंकर जी ने कहा, और आज हमारे फ्रीडम टीम के कई सीनियर अभी आज इस प्रोग्राम में है। हमारी इस फ्रीडम टीम में एमरल्ड एंड अबाव को फ्रीडम टीम के कोर लीडर होते हैं, जो मेरे को नजर आ रहे हैं। कादरी सर हमारे पीछे हैं, अवधेश सर हो गए, भवानी सर हो गए, और रूबी लेवल के बाबू पवार जी, जो महाराष्ट्र से अपनी दोनों टीमों को अपने ही लेवल से लेके चलते हैं, और उनकी मेहनत है। कई सीनियर उनके बारे में जानते हैं। और एक्चुअल जैसा भी अवधेश जी और भवानी शंकर जी ने कहा, ये इस महीने की काउंसलिंग लास्ट मीटिंग है। इसके बाद अब 31 तारीख तक अपने लेवल पर सब लोग अपनी मीटिंग करेंगे, लेकिन अब सीनियर कोई मीटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, वर्किंग का टाइम रहेगा। तो आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं, एक एक लाइन बहुत ताकत देगी आपको। और पता नहीं, लगभग 3 दिन पहले ये विचार हमारे मन में आया कि एक लास्ट काउंसलिंग हम मंडे करें, क्योंकि पिछले सैटरडे को कोठारी सर की थी और अवधेश जी की फ्राइडे रहती है, और ये टीम मंडे करती है। तो फिर हमको लगा मंडे प्लेटफॉर्म पे हमको ये मीटिंग कर लेना चाहिए। और पता नहीं, ऊपर गॉड की प्लानिंग है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, मां सरस्वती जिस तरह की प्रेरणा अभी हमें देती है, हम शायद वही बातें करते हैं प्रैक्टिकली। जिस तरह के विचार अंदर आते जाते हैं और उनको एनालिसिस करने के बाद फिर हमें लगता है कि ये विचार हमें दूसरों को देने चाहिए। और हम हमेशा बोलते हैं कि किसी का भी मीटिंग हो, मीटिंगें और भी होंगी, बड़े सीनियरों की हो सकता है, लीडरों की। आज ये हमारी इस महीने की लास्ट काउंसलिंग है। तो आप किसी की भी मीटिंग में बैठे, एक तो कभी भी ये पूरा मन बनाकर बैठे कि मैं लास्ट तक एक एक शब्द को सुनूंगा, क्योंकि एक शब्द भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसा भी अवधेश जी ने एक बात कही कि बाकी चीजें हमें डिस्टर्ब ना करें। कई बार क्या होता है, हम मीटिंग स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं अभी हमारे ग्रुप के सारे लोग नहीं आए, हम कई बार उनको मैसेज करने लग जाते हैं या फोन करने लग जाते हैं कि चलो ठीक है 2-3 मिनट मैं फोन कर लेता हूँ। पता नहीं 2-3 मिनट में क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। इस बार क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन चल रहा था और एक व्यक्ति बार बार उठकर इधर उधर देखता था, तो कवि को डिस्टर्ब होता था कि भाई क्या हो गया इसको, और वो इधर उधर देखकर फिर बैठ जाता था। तो कवि को लगा शायद ये अपने साथी को देख रहा है कि जो अभी नहीं आया। फिर वो उठा, जैसी कविता शुरू हुई फिर वो उठता था, खड़ा होता था, इधर उधर देखता बैठ। ऐसा जब 4-5 बार हुआ और कभी वो डिस्टर्ब हुआ, तो कवि ने उस व्यक्ति को कहा, आपको मेरे से कोई समस्या है? तो उसने कहा, मेरे को आपसे कोई समस्या नहीं है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेकर आया है। तो कई बार क्या होता है कि हम दूसरी चीजों की एक्टिविटी में सही चीज जहां से हमें कुछ मिलने वाला है उसको हम गंवा देते हैं। तो आज एक एक लाइन को ध्यान से सुने। ये प्रोग्राम आज रखा गया है, हम आपको इसका आज हमने जो टाइटल रखा है वो लाइन ये है, हम आपको गोवा क्यों ले जाना चाहते हैं और हम आपको गोवा कैसे लेकर जाएंगे। ये 2 चीजों पर आज पूरी मीटिंग चलेगी। हम आपको गोवा क्यों ले जाना चाहते हैं और हम आपको गोवा कैसे लेकर जाएंगे। पहली चीज, इस सिस्टम में अगर हम आ ही गए हैं, ये थोड़ा कहीं से साउंड आ रहा है भवानी शंकर? ओके। पहली चीज, अगर हम इस सिस्टम में आ ही गए हैं
तो पहले आप इस सिस्टम की टेक्निक को समझे, ये सिस्टम काम कैसे करता है। फर्स्ट, जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे मेन उद्देश्य होता है मनी। मैं सहमत हूं इस चीज से। एक टाइम तक मनी के लिए आदमी काम करता है। मनी 5 तरह के माइंड पे काम करती है। बड़े ध्यान से सुनना इस लाइन को। मनी के लिए 5 कैटेगरी के लोग काम करते हैं, हम ये कह सकते हैं। फर्स्ट, एक वो लोग हैं जो पर डे मनी के लिए काम करते हैं, पर डे चाहिए उनको। सेकंड, वो लोग हैं जो वीकली मनी के लिए काम करते हैं, वो कहते हैं मेरे को वीकली ही चाहिए, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तीसरा, वो लोग हैं जो मंथली काम करते हैं मनी के लिए, वो कहते हैं 1 मंथ से ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। फोर्थ, वो है जो ईयरली काम करते हैं। और लास्ट, वो लोग हैं जो 5 ईयर कम से कम अपना प्लान बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। पर डे एक मजदूर काम करता है 250-300 रुपए पर डे, और वो कहता है जी मैंने सुबह से शाम तक काम किया, मेरा पैसा दे दो, मैं कल विचार करूंगा, मेरे को काम पे आता है। ये लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, ये जीवन को काटते हैं, अगर आप और हम अपनी लैंग्वेज में कहें। सेकंड, एक वीकली होती है जहां हफ्ता बंटता है कि भाई इस हफ्ते इतना काम हुआ और ये पैसा डिवाइडेड होता है। तीसरा, मंथली, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो मंथली। फोर्थ, ईयरली, जिनको कंपनियां पैकेज देती है, उनको हम बोलते हैं, हम उनको सैलरी नहीं पूछते। आप देखना जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछना, हम उनको कभी सैलरी नहीं पूछते। हम उनको पूछते हैं कंपनी ने आपको कितने का पैकेज दिया है, तो वो बोलते हैं मेरा पैकेज 6 लाख का है, कोई बोलता मेरा पैकेज 7 लाख का है, कोई बोलता मेरा पैकेज 9 लाख का है, यानी वो ईयरली पैकेज होता है। कोई बोलता मेरा पैकेज 10 लाख का है, कोई बोलता 12 लाख का। 12 लाख का इसका मतलब 50,000 रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ। 6 लाख का है तो 50,000 रुपए। और मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, सिंघानिया, ये लोग इन चारों कैटेगरी में किसी पे भी काम नहीं करते। ये कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट कम से कम 5 साल का होता है, कम से कम, और उसके लिए हम पहले उस प्रोजेक्ट में जी जान से काम करते हैं, पैसा, टाइम, शरीर। वो लोग अमीर बनते हैं। अगर आप डीएसएम में अमीर बनना चाहते हो तो आपको 5वीं कैटेगरी ही अपनानी पड़ेगी। ये शॉर्ट गेम नहीं है, ये 7 जनरेशन का प्लान है। मैं इसको आगे और क्लियर करूंगा। तो अब प्रश्न आता है कि ये जो 5 ईयर का प्लान है, और हम हमेशा मीटिंगों में बोलते हैं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। पहला टाइटल जो हमने दिया आपको, हम आपको गोवा क्यों ले जाना चाहते हैं। पिछली मीटिंग में, वो शायद मंडे की मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने एक बात कही थी कि जब एक ट्रेन स्टेशन से छूटती है तो उसको भागते हुए कई लोग ये सोच लेते शायद ये ट्रेन हाथ नहीं आई, वो हार मान जाते। लेकिन 1-2 लड़के या 1-2 व्यक्ति वो दौड़ते रहते, उनको ये डिसाइड होता है कि अगर निकल भी गई तो निकल जाएगी, लेकिन अगर पकड़ ली तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब आप कहोगे ये बात तो हमने पिछले मंडे को सुनी थी। अब इसके आगे इसकी एक कनेक्टिविटी और है। आप कई बार जब ट्रेन में सफर करते हो तो जब आपकी ट्रेन लेट होती है तो आप थोड़ी चिंता में आ जाते हो, और एक बात बोलते हो, आपकी वाइफ होती है पास में, या आपका बच्चा होता है, या आपके फादर होते हैं, बाबूजी शायद अगली ट्रेन हम नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि ये ट्रेन बहुत लेट चल रही है। हो सकता है ये टाइम कवर भी कर ले, लेकिन अगर ये टाइम कवर नहीं कर पाई ना बाबूजी, तो वो ट्रेन हमारी मिस हो जाएगी, और वो ट्रेन मिस होगी तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है शाम तक, क्योंकि शाम तक उस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन नहीं जाती, वहां कोई सुविधा नहीं है। उनके पिताजी बोलते, बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम क्या प्रयास कर सकते हैं। ड्राइवर के हाथ में है सारी कहानी।
अगर उसको सिग्नल मिले पहुंचा भी सकता है, और अभी दूरी काफी कवर भी कर सकता है, स्पीड तेज कर सकता है। लेकिन जब वो ट्रेन टाइम पे पहुंचती है तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं बाबूजी नंबर 3 प्लेटफार्म पे वो ट्रेन खड़ी है जिससे हमें जाना है, अब हम राइट टाइम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है ये गोवा सिर्फ एक बहाना है आपको ले जाना? क्योंकि इस गोवा के थ्रू हम अगली ट्रेन आपको पकड़वाना चाहते हैं। अगली ट्रेन है, जो लोग पहली बार जाएंगे उनके लिए अगली ट्रेन है रॉयल्टी, जो लोग रॉयल्टी वाले जाएंगे उनके लिए अगली ट्रेन है टेक्निकल, जो लोग टेक्निकल वाले जाएंगे उनके लिए अगली ट्रेन है रूबी स्टार, रूबी सफायर स्टार सफायर। हम आपको उस आनंद यात्रा में ले जाना चाहते हैं इस पहली ट्रेन के जरिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए, हम जानते हैं सीनियरों के लिए, सीनियर हमारे गोवा में बहुत मीटिंग करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले बाबू पवार सर से हमारी बात हो रही थी, वो जाते रहते हैं गोवा। हमारे लिए गोवा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो उस यात्रा को कई बार कर चुके, और उन्हीं यात्राओं से आज हम इस जगह हैं जहां आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। हम उस ट्रेन से उस अगली ट्रेन को पकड़वाना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन मिस होती है तो उनको घर पहुंचने में 12 घंटे लेट होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आपकी अगर ये गोवा की ट्रेन मिस हो गई तो समझो आपका रॉयल्टी मिस हो गया, आपका टेक्निकल मिस हो गया, आपका रूबी स्टार रूबी सफायर स्टार सफायर मिस हो गया। क्योंकि पहली ट्रेन छूट गई तो अगली ट्रेन कनेक्टिविटी वाली मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पहली ट्रेन आपने छोड़ दी। तो इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि ये ट्रेन कैसे हाथ आएगी। मैं आगे इसका रास्ता भी आपको बताऊंगा, इस ट्रेन को आप कैसे पकड़ सकते हैं। अगर इस ट्रेन को नहीं पकड़ पाए तो क्या हो सकता है आपके साथ, वो चीज अब ध्यान से सुनो। कभी कभी आप देखते हो किसी 4 लाइन पे कोई घासलेट का टैंकर पलट जाता है किसी भी कारण से, हो सकता है स्पीड ओवर हो, या हो सकता है किसी को बचाने में अनबैलेंस हो गया हो। जब वो टैंकर पलटता है तो उसके 1-2 किलोमीटर पे गांव होते हैं, आसपास 3-4 किलोमीटर पे, तो कोई बाइक वाला उस गांव में इंफॉर्मेशन देता है, खबर भिजवाता है, भाई घासलेट का ट्रक पलट गया और पूरे पास में जो गहरी खाइयां है ना, घासलेट ही घासलेट भरा पड़ा है। तो आप देखना उस समय जो लोग, जो पानी पीने की बाल्टी होती है, जो पानी पीने का डब्बा होता है, उनको पता है यार ये इतना महंगा मिलता है, और वो दौड़ लगा देते। कई जगह ऐसा सीन आपने देखा भी होगा, या कई जगह न्यूज पे भी दिखाते हैं, वो घासलेट पलटा, आसपास के गांव वालों ने लूट मार मचा दी, भागते लोग। लेकिन कुछ समझदार लोग, अब ध्यान से सुनना इस लाइन को, कुछ समझदार लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उनको एक बात लगती है, अरे यार इतने लोग भाग गए, अब क्या बचा होगा घासलेट, जाएंगे 2 किलोमीटर, टाइम खराब होगा, घासलेट अब मुश्किल बचा होगा। वो नहीं जाते, देखते रहते हैं। मन भी होता है चल जाए, क्योंकि उधर से जो लेके आ रहा है ना बाल्टियां भर के, वो कह रहा है अरे बाबूजी आज तो आनंद आ गया, 3-4 महीने का घासलेट इकट्ठा हो गया बिना पैसों का। वो तो योग से पलट गया टैंकर घासलेट का। जो व्यक्ति नहीं जाता, शाम को इसके बच्चे शहर गए हुए होते हैं और वो शाम को रिटर्न आते हैं, और वो एक बात बोलते हैं, क्योंकि उस समय तक भी घासलेट में था, क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी बाल्टियां भर ली, अब क्या करेंगे, घर के बर्तन ही खत्म हो गए उस गांव के, और वो तो टैंकर था। जब वो बच्चे शाम को अपने घर आते हैं और उस टैंकर के पास से गुजरते हैं और पूछते हैं भाई ये क्या हो गया आज, बोले जी ये तो घासलेट, ये टैंकर डिसबैलेंस हो गया और सब लूटम लाट मच गई। ये जो सामने गांव है ना 2 किलोमीटर पे, इस गांव के सारे लोग, तो वो बच्चे वो खुश होते हैं कि पिताजी भी लाए होंगे बाल्टियां भर के। लेकिन जब वो बच्चे घर पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं पिताजी से आप कितना घासलेट लाए, तो वो बोलते हैं बेटा मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए? बोले मेरे को लगा शायद पूरा गांव पहुंच गया तो अब क्या बचा होगा। वो बच्चे पता है क्या बोलते हैं,
जिस समय अकल बट रही थी उस समय आप कहां थे? बस हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन, अगर आप इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है तो आने वाली जनरेशन कहीं ऐसे सवाल आपसे ना करे कि जिस समय ये सिस्टम बहुत गति के साथ काम कर रहा था, जिस समय माहौल अच्छा था और बड़ा अचीवर बना जा सकता था, तो शायद वो आपसे ना कहें कि जिस समय ऊपर वाला अकल बांट रहा था आप किस जगह थे। क्योंकि एक बच्चे के मुंह से एक पिता के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते और सुन नहीं पाता। और ये कई जगह कमेंट्स मिलेंगे, या आने वाले टाइम में देखना, जो लोग आज इस सिस्टम को सीरियस नहीं समझेंगे, इस सिस्टम में सही से आज प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करेंगे, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिल सकती हैं जिसको कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। तो आप पूरी प्लानिंग करें। वो प्लानिंग कैसे होगी? हमने शुरू में आपको टाइटल दिया था, हम आपको गोवा क्यों ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अगली ट्रेन पकड़वानी है। गोवा आप कैसे जाएंगे उसकी प्लानिंग भी हम करके देंगे। अभी बहुत सारे लोग, सीनियर लोगों को, ये बाबू पवार सर ने पिछले एक प्रोग्राम में कहा भी था कि सीनियर लोगों ने भी अभी अपनी रीपर्चेस कंप्लीट नहीं की, 10 और 20 वाली, 40-50 वाली तो लगभग बहुत लोगों ने कर ली। कुछ लोग लाइन में है और वो 1-2 दिन में कवर कर लेंगे, ऐसा फील्ड का फीडबैक है। लेकिन कुछ सीनियरों ने नहीं की, बहुत ने कर ली। क्यों नहीं की हमने? हम ये सोच रहे हैं कर लेंगे, अभी तो टाइम है, क्या जल्दी है, पहले माहौल देख ले कैसा हो रहा है। आज एक बात बहुत ध्यान से सुनना, और ये सारे सीनियर जानते हैं। आपको पता है डीएसएम के नाम पर दुनिया में बहुत कंपनियां हैं, लेकिन आरसीएम, हम हमेशा बोलते हैं आरसीएम उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सिस्टम को कोई भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं चला रहा। इस कंपनी के जो ऑनर हैं आदरणीय श्री टीसी सर, ये हमारे सारे सीनियर जानते हैं। वो बुकें भी लिखते हैं, गाना भी गाते हैं, आध्यात्मिकता में भी है, बहुत कम बोलते हैं। जब उनसे आप मिलो तो आपको देखने के बाद ऐसा लगता है इन व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है। और वो हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात बोलते हैं, इस सिस्टम को मैं नहीं चला रहा, इस सिस्टम को दुनिया की जो ताकत है ऊपर वाला वो ही चलाता है। तो इसका मतलब इस सिस्टम को ऊपर वाला ही चला रहा है। तो जब वो चला रहा है तो इस सिस्टम में कौन लोग कितने सीरियस हैं वो देख भी रहा है। जिन लोगों ने अभी तक परचेसिंग नहीं की, आज मैं उनको बहुत सटीक एक चीज बताने वाला हूं। शायद अगर आप समझ गए तो आज ही आप अपना कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी इच्छा है आप कभी भी करें, क्योंकि इस सिस्टम में कहा जाता है ये सिस्टम स्वतंत्रता का है। 2 दोस्त थे, दोनों ने जूते खरीदे, एक पेयर। एक दोस्त ने लेते ही पहन लिए और दूसरे दोस्त ने उन जूतों को थैले में रख लिया। तो जिसने पहन लिए उसने दूसरे दोस्त को पूछा, भाई तूने पहन लिए? बोले हाँ पहनने के लिए तो लिए। फिर उसने दूसरे को पूछा, तूने थैले में क्यों रख लिए? उसने कहा मैंने इसलिए रख लिए, सुरक्षित है, टूट जाएंगे पहनने से। इतनी देर में जो इस दुनिया का मालिक है, उनके असिस्टेंट ने मालिक को कहा, मालिक ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ जूते खरीदे, एक ने पहन लिए, एक ने थैली में रख लिए। तो इस दुनिया का मालिक बोलता है, तुम्हें इस चीज से क्या लगा? बोले हमने आपको इसीलिए तो पूछा। बोले तुम इसका कोई अर्थ मत निकालो, तुम एक जोड़ जूते की और तैयारी करो बनवाने की। जो इसका मालिक है कंपनी का, उसके माइंड में एक सोच डालो कि एक जोड़ जूते और बनाए। तो असिस्टेंट ने ऊपर वाले को पूछा, एक ही क्यों बनाए, ये दोस्त तो 2 है। बोले चिंता उसकी नहीं है जिसने बैग में रख लिए, इसने तो रख लिए, ये काम में नहीं ले रहा।
तो इसकी चिंता ही नहीं है, इसके लिए बनाने भी नहीं है, बनाने उसके लिए है जिसने यूज में ले लिए। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जिन्होंने अपना बीबी कर लिया तो ऊपर वाला आपका अगर टारगेट में थोड़ा सा भी कम पड़ेगा, हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि लास्ट दिन भी आपके पास ऐसे कई फोन आएंगे, सर मेरे माता पिता ने मेरे को आज्ञा दे दी कि बेटा तुम भी गोवा घुमाओ और मैं पेमेंट लेकर आ रहा हूं और मेरी रीपर्चेस करवाओ। क्यों? जो व्यक्ति को आपको उम्मीद नहीं थी कि ये गोवा जा सकता है, ऐसा क्यों दे दी उसके माता पिता ने उसको? क्योंकि ऊपर वाला इस सिस्टम को चला रहा है। उसने देख लिया कि इसने अपना बिजनेस वॉल्यूम कर लिया है गोवा जाने के लिए, अब इसके टारगेट में जो कम पड़ता है तो इसके लिए वो कराना पड़ेगा, क्योंकि इसने जूते पहन लिए तो इसके लिए दूसरे जूते बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसके ही टूटेंगे। जिसने नहीं किया तो उसके टारगेट में भी वो कम रख सकता है, और ये कई जगह हमने देखा है। बाकी सिर्फ हमारा काम था बताने का, हमने बताया है। जो लोग इसको अपनाएंगे उनको फाइनली इसका फायदा मिलेगा। अब प्रश्न आता है हमें पहले क्यों करना चाहिए? आपको पता है, आप जितने भी फ्रीडम टीम के अभी कोर लीडर यहां हैं, हमारी आईडी सबसे ऊपर है, तो हमारी आईडी को आप लोग चेक नहीं कर सकते, नीचे की आईडी को किया जा सकता है। हम कब कर रहे हैं, लेकिन हमें बताने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने 1 तारीख को कर उनको ग्रुप के अंदर डाल दिया। क्या कारण होता है इसका? इसको आप ध्यान से समझिए। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप सब समझते हो। जो अप्लाइंग करेगी उसको लाइफ लाइन, जितनी जल्दी अप्लाइंग करेगी उतनी जल्दी लाइफ लाइन करेगी। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं। आप कहोगे नहीं सर ये ऐसा होता नहीं, आप तो जनरली बात कर रहे हो एक मोटिवेशन। आप देखना, हम किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक मैसेज है और वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। माननीय श्री मोदी जी जब उन्होंने एक नारा लिया इस देश के लिए सफाई अभियान का, उन्होंने सिर्फ 1 दिन और शायद चंद मिनट के लिए झाड़ू उठाई, सफाई शुरू की, तो नीचे के मंत्रियों को लगा जब अप्लाइंग कर रही है तो ये काम हमें भी करना चाहिए क्योंकि डुप्लीकेशन है, और वो शुरू हो गया। और आज आप देखो एमपी का इंदौर जैसा शहर सफाई के लिए नंबर 1 में जाना जाता है। ऐसे कई शहर हैं भारत में। ये अप्लाइंग ने शुरू किया, शायद अप्लाइंग शुरू ना करती तो ये संदेश नीचे तक नहीं जाता और नीचे लोग काम नहीं करते। ये नेटवर्क है, उनका भी एक नेटवर्क है, नीचे आता आता फैलता जाता है, ऐसी आपका है। तो कभी भी जब भी कोई ऐसा डिसीजन आए तो अप्लाइंग को शुरुआत करनी चाहिए, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कोशिश आज करें सारी अप्लाइंग अपना कंप्लीट करके टारगेट अपने ग्रुप में या जो भी डायमंड क्लब ग्रुप है उसके अंदर अपना स्क्रीनशॉट डालें जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न आता है कि गोवा जाना चाहते हैं, गोवा कैसे जाएं? ये जो जितने भी फ्रीडम टीम के सीनियर हैं, वो कादरी सर हैं, अभी बाबू पवार सर हैं, परियार जी होंगे, भवानी शंकर जी हैं, अवधेश जी हैं। अभी 3 दिन पहले एक स्पेशल कोर मीटिंग बुलाई गई। भाई जिन लोग टारगेट के नजदीक हैं, कर सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कुछ कम ज्यादा ना हो जाए, तो ऐसा क्या डिसीजन लिया जाए? तो कोर टीम ने डिसीजन लिया कि जो 2500 वॉल्यूम करेगा इस 31 के पहले, क्योंकि उसकी डेट डिसाइड नहीं है, वो सिर्फ जैसे आप देखते हो ना, जब कोई ऐसे ऐड आते हैं किन्हीं कंपनियों के सीमित समय के लिए, वो डेट कंफर्म नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उनको पता है जैसे स्टॉक खत्म हुआ तो वो ऑटोमेटिक टाइम खत्म हो जाएगा। अभी वो कह दे 30 तारीख तक के लिए और स्टॉक हो गया 3 दिन पहले खत्म, तो वो कस्टमर उनको कुछ भी बोल सकता है कि आपने 28 क्यों दी, तो वो लिखते हैं सीमित समय के लिए ऑफर है। तो ये 2500 वॉल्यूम सीमित समय के लिए। क्यों है सीमित समय के लिए? क्योंकि गोवा के रिस्टोरेंटों की जितनी भी कैपेसिटी है वो जिस समय पूरी हो जाएगी उस समय
हम इस 2500 बीवी के ऑफर को तुरंत गति के साथ क्लोज कर देंगे। वो कल भी हो सकता है, वो परसों भी हो सकता है, वो 24 तक चल सकता है, 25 तक चल सकता है, कुछ नहीं कह सकते। वो 26 भी चल सकता है और वो 23 में भी खत्म हो सकता है। इस प्लान का कमाल क्या होगा, बहुत लोगों ने इस पे वर्क चालू किया है और आज हम आपको वो तरीका बताने वाले कि इससे कितना बड़ा काम हो सकता है। जितना बड़ा काम अभी आपने 40-50 से किया है, 10-20 से किया है, उससे भी बड़ा काम इस 2500 वॉल्यूम से हो सकता है। जॉन पॉल गेटी जो पहले करोड़पति हुए थे दुनिया के, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मेरे को लोगों से पैसा कमाने का मौका मिला तो मैं एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाना पसंद नहीं करूंगा, मैं 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना पसंद करूंगा। 2500 वॉल्यूम को आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं 2500 वॉल्यूम का आपको कमाल बताता हूं। आप देखते हो कई बार जब बारिश धीरे होती है लेकिन वो लगातार होती है तो नाला उफान पे आ जाता है। घर वाले बोलते हैं अरे बारिश तो ज्यादा तेज नहीं है, ये नाला उफान पे कैसे आ गया? तो वो बोलता है बच्चा अपने पिताजी को, बाबूजी आपको नहीं पता, इसको लगातार 10 घंटे हो गए बरसते हुए, ये भले ही धीरे बरस रहा है लेकिन ये लगातार बरस रहा है, इसलिए ये नाला उफान पे आ गया। इतनी देर में एक उनका बच्चा बाहर से आता है और वो कहता है पापा जो 4 लाइन के किनारे वाली नदी है वो भी उफान पर आ गई क्योंकि बारिश 10 घंटे से लगातार हो रही है, क्योंकि सारे नाले उस नदी में जाके मिल गए। ये 2500 वॉल्यूम जितना बिजनेस आपने अभी तक किया है ना, सिर्फ ये 2500 वॉल्यूम से आप उसका डबल बिजनेस ही 9-10 दिन में कर सकते हो। इतना कमाल है इस 2500 वॉल्यूम में। क्यों है? अभी कल हम भवानी शंकर जी से बात कर रहे थे, पिछले महीने यानी 5-6 दिन पहले, पिछले महीने जिनकी ज्वाइनिंग हुई उन्होंने 5-6 दिन पहले कुछ नई ज्वाइनिंगें कराई और उन्होंने हमारे से फोन पे बात कराई कॉन्फ्रेंस में लेके। 3 ज्वाइनिंग थी, वो तीनों ने 2500 वॉल्यूम न्यूट्रिशन से कंप्लीट किया। यानी नया व्यक्ति भी 2500, क्योंकि 1000 तो उन्होंने कर ही रखा था न्यूट्रिशन से, तो 750 वॉल्यूम तो उनका था ही और बाकी उन्होंने कंप्लीट करके 2500 वॉल्यूम न्यूट्रिशन से किया। क्यों कर लिया उन्होंने? उनको हमने 3 चीज बताई, ध्यान से सुनना। पहला, उन्होंने कहा सर मैं घर का सामान नहीं ले सकता। ले सकते हो। बोले फिर न्यूट्रिशन क्यों अनिवार्य है? हमने कहा न्यूट्रिशन से आपको पहला फायदा कि इसका ऑफर चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हमने एक ही पर्ची कभी कोई लकी ड्रा में डाली तो हमें लगता है हजारों पर्ची डली तो पता नहीं हमारी वाली हाथ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर हमारी 4-5 पर्ची डली है उसके अंदर तो हमें विश्वास ज्यादा हो जाता है कि यार 5 में एक आध तो इसके हाथ में आ सकती है, क्योंकि ड्रा तो कई बार खुलेगा। तो न्यूट्रिशन से फायदा ये है, पहला हमने उनको बताया कि आप न्यूट्रिशन के कई लकी ड्रा में भाग ले सकते हो। गोल्ड वाले में आप चले जाओगे, 2100 वाले में आप चले जाओगे, डबल धमाल में आप चले जाओगे। दूसरा, 101 गोवा में आप जा सकते हो, तो ये 4-5 पर्चियों में कहीं तो नंबर आ सकता है। फिर उन्होंने कहा सर नहीं आया। मैंने कहा नहीं आया ये भी मान लो। तो अभी जिस तरह महामारी फैल रही है देश के अंदर, आप देख रहे हो महाराष्ट्र की हालत बहुत खराब है, और इसीलिए हमने कहा है कि जो भी करना है अगली ट्रेन ना छूट जाए। बहुत लोग जो वेट कर रहे हैं ना, ये किसी भी शहर में किसी भी राज्य में सरकार कुछ भी डिसीजन ले सकती है, कहीं भी लॉकडाउन लग सकता है 3-4 दिन के लिए। फिर उधर होली आ गई। अच्छा, सरकार होली को देखते हुए इस लॉकडाउन को कड़े शब्दों में इसको कराना चाहती है, क्योंकि उसमें बहुत लोग घूमेंगे मिलेंगे, तो वो चाहती है कहीं वायरल इधर से उधर ना फैल जाए। तो ये किसी भी शहर में हो सकता है, इसलिए आपको 1-2 दिन में ही सारी चीज कंप्लीट करनी चाहिए अगर आप सीरियस हो, अगर आप अगली ट्रेन पकड़ना चाहते हो। तो हमने उसको कहा कि इस महामारी की वजह से आपको फिर अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इस सिस्टम में नए आए हो, आप न्यूट्रिशन पहले से खाते नहीं, तो आप S5 लो,
प्रोडाइट लो, मैन लो, मैरिड हो तो वुमेन भी लो, ओमेगा खाओ, और कुछ कमी पड़ती है तो हमारे कहने से आप गामा ओरिजिनल लो। बस यही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं आपको। और ये चीज जब हम डीपली, आप अभी, हमने पहले दिन भी कहा था 11 फरवरी को, जितने हमारे सीनियर हैं यहाँ है सारे रॉयल्टी टेक्निकल जो जिनको बुलाया गया था भीलवाड़ा, हमने तब भी कहा था डीएसएम लिस्ट का खेल है। लिस्ट पे जिन्होंने काम कर लिया और जिन्होंने किया है उनका अभी आप बिजनेस देख सकते हैं, उनका बिजनेस बहुत ग्रोथ पर है। और ये 2500 वॉल्यूम भी लिस्ट का काम है। एक एक व्यक्ति को फॉलो करो कि आपका इतना तो हो गया, इतना और कर लोगे तो आप ड्रा में शामिल हो सकते हो। और आपने कहा था सर गोवा जाने का मेरा भी मन है पर मेरा भी ग्रुप नहीं चल रहा, तो और मैं 50,000 का प्रोडक्ट भी नहीं ले सकता और 40 का भी नहीं ले सकता, लेकिन मेरी इच्छा तो थी, मैंने गोवा का बड़ा नाम सुना है, तो उनको कहो आप लकी हो क्योंकि आपका अंदर से मन था। हमने शुरू में कहा था ये गॉड गिफ्टेड होती है कुछ चीजें। आपको पता है ये ड्रा से जो लोग जाएंगे, तो इन्होंने किया तो 2500 ही वॉल्यूम है, लेकिन इनको ले जाने का जो खर्च है वो भी ये फ्रीडम टीम के सीनियर उसको वहन कर रहे हैं। इनसे कुछ लिया नहीं जा रहा, खाली 2500 में 101 लोगों को हम फिर ले जा रहे हैं, जिसका आपको बताया गया था कि लगभग 18,000 का खर्च होता है एक व्यक्ति का। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग अंदर से चाहते थे तो गॉड ने उसको सुना और इन सारे फ्रीडम टीम के सीनियरों को एक ऐसा उसने मैसेज दिया कि आप ड्रा के थ्रू भी कुछ लोगों को ले जाओ तो 101 लोग उस ड्रा में शामिल होंगे, वो आप भी हो सकते हैं। तो 2500 वॉल्यूम बहुत बड़ा कमाल कर सकता है, लेकिन फिर ध्यान से सुनना कि इसके लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिस्ट पे काम करोगे तो बहुत बड़ा काम आपका होगा। 2500 बिजनेस वॉल्यूम का एक नए व्यक्ति के लिए क्या फायदा होगा? जो व्यक्ति 300-400 की रीपरचेस करता है वो 2500 करके क्या फायदा होगा? अगर इस पे जिन लोगों ने काम करा लिया, आज हम वो फायदा बताते हैं आपको प्रैक्टिकली। आप देखते हो कई बार एक व्यक्ति चल नहीं पाता, उसके पैरों में कोई ऐसा टिपिकल चैलेंज आ जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे चल पाएगा। वो डॉक्टर के यहाँ इलाज चलता है तो डॉक्टर उनको विश्वास दिलाता है, देखो टाइम तो लग सकता है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, टिपिकल है केस लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये व्यक्ति चल पाए। वो व्यक्ति भी हताश हो चुका था जिसके पैरों में चैलेंज था। आपको लगता है आपकी टीम में कई लोग हताश हो चुके हैं? जब वो 100, 200, 300 वॉल्यूम करते हैं ना तो उनकी कोई इनकम जनरेट नहीं होती। तो जब उसका इलाज चलता रहा, उस डॉक्टर ने भी मेहनत की और वो व्यक्ति लगभग 2 साल के बाद चल पड़ा। जब वो चल पड़ा तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगा। जब उसके पिता उससे मिलने आए, डॉक्टर ने उनको इंफॉर्मेशन दी आपका बच्चा चलने लगा है, तो उसने अपने पिता को कहा पिता अब मैं दुनिया की हर रेस में आपको जीत कर बताऊंगा। क्यों? चलने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब मैं रेस में भी भाग ले सकता हूं। इस 2500 वॉल्यूम से जब उसकी इनकम जनरेट होगी, उसके अकाउंट में कुछ ट्रांसफर होगा, कंपनी से उसको मैसेज आएगा, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि जैसा मेरे को बताया गया था प्रोडक्ट यूज करने से पैसा आता है, तो वो तैयार होगा अगले टाइम में 5000 वॉल्यूम के लिए, अगले टाइम में 10,000 के लिए, अगले टाइम में उसका माइंड सेट होगा रॉयल्टी और लीडरशिप के लिए। लेकिन ये सुनहरा मौका है 2500 वॉल्यूम, एक बहाना भी है और एक मौका भी है, और 101 लोग गारंटेड गोवा जाएंगे। न्यूट्रिशन के कई ऑफर में आप भाग ले सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा आप उसको समझाओगे कि 2500 वॉल्यूम जब तुम 6 महीने करोगे तो 7वें महीने 2500 डीपी का आपको प्रोडक्ट न्यूट्रिशन देगा, 2500 का आरसीएम देगा, 5000 का सामान मिलेगा। तो वो व्यक्ति हो सकता है 2-3 महीने करे, फिर उसको लगे करना, तो फिर आदमी पता है क्या दिखता है, आधी दूरी तो मैं तय कर चुका हूं, अब हिम्मत नहीं हारना, अब 3 महीने और कर लूं। चौथे महीने उसको 5000 का प्रोडक्ट मिल गया, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगा कि ये सिस्टम काम करता है, मेरे को सही ट्रैक दिया गया और मैं आगे बड़े लेवल पर पहुंच सकता हूं। तो 2500 अपनी लिस्ट पे अगर जो लोग काम करना, बहुत लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, हमारे पास कल से फीडबैक है और उनका बिजनेस गति के साथ बढ़ भी रहा है। तो सारे लोग इस पे काम करें।
अब इस बिजनेस में कामयाबी का एक मूल मंत्र हम आपको देना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप एक्सेप्ट करना। बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हमने इसको शुरू से एक्सेप्ट किया है। वो क्या है इस बिजनेस का मूल मंत्र कामयाबी का? रामलीला शायद आप सब लोगों ने देखी होगी। रामलीला में कई पात्र होते हैं। एक बार एक गांव में रामलीला चली थी, आज भी यूपी में चलती है, बाकी राज्यों में तो कम है, यूपी, झारखंड, बिहार, इनमें आज भी कल्चर है। तो रामलीला में कई किरदार होते हैं, जैसे रावण है, अंगद है, विभीषण है, राम है, लक्ष्मण है, सब किरदार होते। तो उसमें क्या हुआ, जो अंगद का किरदार करता था वो बीमार हो गया। तो अब उन लोगों ने सोचा कि भाई ये अंगद का किरदार कौन करेगा। ढूंढते रहे तो एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, तो उन्होंने उसको पूछा, लगभग 3 फीट का था, हाइट वाइट ज्यादा नहीं थी, सीधा साधा व्यक्ति था। उसको पूछा, भाई ऐसा ऐसा हमारे व्यक्ति गड़बड़ा गया और तुम्हें हम पैसा अच्छा देंगे, तुम अंगद का किरदार कर लेना। तो वो कहता है, जी मैंने कभी ऐसा कोई भाग नहीं लिया, मेरे को ज्यादा याद नहीं रहता। बोले आप चिंता मत करो, आपके जस्ट पीछे, ऑडियंस तो दूर रहती है, जस्ट पीछे हमारे एक पंडित जी है, वो आपको लाइन बोलते रहेंगे, बस आपको लाइनों को दोहराना है। वो तैयार हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा माइंडली वीक था, उसको ज्यादा याद नहीं रहता था। अब जब रामलीला शुरू हुई, ये अंगद का किरदार आया, इसको बुलाया गया। उधर से रावण के जो किरदार में था वो लगभग 7 फीट का आदमी था, चाटा कट्टा। अब जब वो उधर से वो धाड़ता हुआ आया, तो इसका जितना भी दिमाग काम कर रहा था वो भी चला गया उसको देखकर। तो पीछे से जो पर्दे के पीछे पंडित जी थे, तो उन्होंने कहना शुरू किया। जब उन्होंने लाइन सुनानी शुरू करी तो उसको वो भी लाइन याद नहीं, और उधर रावण हा 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 करके वो कर रहा, तो ये और टेंशन में आ गया। तो इसने लास्ट में एक ही बात कही उस रावण को, देख रावण, ये पंडित जी जो जो कह रहे हैं वो तू कर ले, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। उसको जो 2-3 लाइनें बताई गई थी, लास्ट में उसको ये बताया गया था कि तेरे को बोलना है कि अगर तू इन चीजों को नहीं मानेगा तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो उसको जब कुछ याद नहीं रहा तो उसने एक ही बात कही, देख रावण, ये जो पंडित जी जो जो कह रहे हैं तू उन सबको मान ले तो तू फायदे में रहेगा, नहीं मानेगा तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ऑडियंस हंस पड़ी, जो भी हुआ, लेकिन इसमें मैसेज कितना बड़ा है आप ये देखो। अपलाइन जो कह रही है आप उसको मान लो, बस अगली लाइन तो हम नहीं कहेंगे आपसे, लेकिन अपलाइन जो कह रही है वो अगर आप मानते हो तो यहां जितने भी सीनियर बैठे हैं आप इनको पूछना, ये उन्हीं अपलाइनों की एक एक चीज को फॉलो करते रहे और आज इस मुकाम तक है। इसके बाद क्योंकि टाइम कम बचा है हमारे पास, 9-10 दिन है मात्र, इसमें आपको कवर करना है बिजनेस को ज्यादा। कैसे हो सकता है? थोड़ा सोने का टाइम कम कर दो, थोड़ी वर्किंग ज्यादा कर दो। कई सीनियर जब अभी पंकज चौहान जी हमारे एक हैं जौनपुर से, वो कहते हैं सर मैं पहले रात को 11 बजे सो जाता था, अभी मैं 1 बजे सो रहा हूं, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा प्लानिंग कर रहा हूं, सुबह जल्दी उठ जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो चीज हम 20 दिन में नहीं कर पाए, हमें वो 9 दिन में कवर करना है, 10 दिन में कवर करना है। तो वो कैसे होता है आप समझो। यहाँ जो लोग खेती से संबंधित है ये जानते हैं इन सारी चीजों को। जब पूरे परिवार को, क्योंकि आपको अपनी टीम को, आपको गोवा जाना मकसद नहीं है, आपको टीम को लेके गोवा जाना है, आपको एक नए व्यक्ति को लेके गोवा जाना है। गोवा ले जाने का मतलब है उसको अगली ट्रेन पकड़वानी है टेक्निकल रॉयल्टी की, रूबी और स्टार रूबी की। तो आप देखना, जब हमें पूरे परिवार को, सगे मामा जी की या सगे फूफा जी के लड़के की, किसी की भी शादी होती है तो पूरे परिवार को जाना होता है। तो जो घर का मुखिया होता है ना, यानी आपकी अपलाइन, वो घर का मुखिया है, तो वो एक बात कहती है आपको
भाई तुम लोग सब शादी में जाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता है उस खेत की निराई गुड़ाई बाकी है और 5 दिन शादी में लगेंगे, क्योंकि पहले शादियां 5-7 दिन की होती, अभी तो कम हो गया। तो बोले 5-7 दिन में ये फसल खराब हो जाएगी। एक ही ऑप्शन है, अगर तुम सब शादी में जाना चाहते हो तो तुम सुबह सारे लोग खेत पर चलो। तो घर वाले बोले कि तब भी पूरे दिन में ये खेत कंप्लीट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हो सकता है तुम्हें अपने हाथ तेज तेज चलाने पड़ेंगे, काम तेज करना पड़ेगा, तो तुम शाम तक भी कवर कर लोगे, फिर हम परसों सब शादी में चल सकते हैं। और वो ही उन्होंने किया, सबने हाथ तेज चलाए और उस खेत को जो 2 दिन में होने वाला था 1 दिन में कवर कर लिया। अगर आप भी चाहते हो अपनी रॉयल्टी आपकी नहीं टीम को दिलाना, टीम को लीडरशिप दिलाना, तो आपको इन 9-10 दिन में काम तेज तेज करना पड़ेगा। कवर हो सकता है, हो रहा है, लोगों का हुआ है। अब एक बहाना आ रहा है, कई बार जब सीनियर हमसे बात करते हैं वो कहते हैं सर वो 40-50 हजार वाला करना चाह रहे हैं लोग, चलो ये अच्छा हो गया आपने ये 2500 कर दिया ना, ये बूंद बूंद से जो है ना नदी भर जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अभी सर एक चैलेंज आ रहा है, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है सैलरी नहीं मिली, कोई कह रहा है अभी पैसा 1-2 दिन बाद आएगा, बस 1-2 दिन बाद में 50 हजार कंप्लीट कर लूंगा, 40 कंप्लीट कर लूंगा। हम एक बात कहना चाहते हैं और कई बार हमने ये बात मीटिंगों में कही है, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो। आप साइकिल से जा रहे हैं और आपकी साइकिल डिसबैलेंस होके गिर जाए और सामने से एक बाइक आए, गलती आपकी थी, और वो बाइक आपके पैर से होती हुई निकल जाए और आपका पैर 4 जगह से फ्रैक्चर हो जाए। ना करे ऊपर वाला ऐसा कभी हो, लेकिन हो गया तो क्या करो? अगर 4 जगह से फ्रैक्चर हो गया तो आप हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर कहेगा इसके अंदर रॉड डलेगी, प्लेटें लगेंगी, ये 4 जगह से आपकी अंदर की हड्डी बिल्कुल चकनाचूर हो गई है, वो बाइक बहुत तेज गति से निकल गई आपके पैर, आप उसको पकड़ भी नहीं पाए, 50 हजार रुपए लगेंगे। आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब सैलरी आने दो, हम तब जुड़वाएंगे टांग, अभी पैसा नहीं है हमारे पास, 4 दिन बाद पैसा आएगा, हम 4 दिन बाद अपनी टांग जुड़वाएंगे। क्या लगता है आपको ऐसा होगा? नहीं होगा। आप व्यवस्था करोगे, क्यों? क्योंकि टांग का सवाल है। अरे एक टांग ठीक कराने के लिए अगर 50 हजार की व्यवस्था हो सकती है तो ये सिस्टम अगली 7 पीढ़ियां ठीक करता है, तो फिर ये गोवा के टारगेट की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? ये बहाना है। और किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, हम हमेशा कहते हैं या तो बहाने बनाओ या फिर पैसा बनाओ। अगर आप 4th कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जहां से हमने बात शुरू की थी, अमीर लोगों की लिस्ट में जाना चाहते हैं, तो फिर ये बहाने नहीं चलेंगे। कंप्लीट करो, 2 दिन में अपने टारगेट कंप्लीट करो। अपलाइन ने कर चुकी है, अपलाइन आपके लिए चिंतित है। ये जितने भी फ्रीडम टीम के कोल लीडर हैं, ये एमरॉल्ड है, इनका बिजनेस कई राज्यों में, इनको आज अपने बिजनेस की चिंता नहीं है, ये सिर्फ नीचे के बिजनेस की चिंता करते हैं। इनको गोवा का कोई अट्रैक्शन नहीं है, गोवा कितनी मीटिंगें करके आए, ये सिर्फ आपको गोवा ले जाना चाहते। तो आप उस रामलीला के किरदार को जरूर याद रखना कि अपलाइन जो कह रहा है, अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और लास्ट की लाइन कह के, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, डिजिटल लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है, लास्ट बात कह के मीटिंग को एंड करेंगे। बिल्कुल निराश नहीं हो, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी अपलाइनों को आपसे ज्यादा फिक्र है, वो दिन रात चिंता में है। कोठारी सर बार बार फोन कर रहे हैं सारी अपलाइनों को कि मैं सब सर्च कर रहा हूं, घबराओ मत, मैं हूं सबके साथ, मैं बैठा हुआ हूं, मैं सारे आंकड़े देख रहा हूं। बिल्कुल निराश नहीं होना, आखिरी दिन तक निराश नहीं होना, आखिरी घंटे तक निराश नहीं होना, आखिरी मिनट तक निराश नहीं होना, आखिरी सेकंड तक निराश नहीं होना। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम के अंदर आप हो, हमने अभी बीच में एक लाइन कही थी, इस सिस्टम को टीसी सर नहीं चला रहे, आप और हम नहीं चला रहे, इस सिस्टम को दुनिया की वो ताकत चला रही है जिसको हम गॉड बोलते हैं, जो हम सबका एक मालिक है।
और हम निराश नहीं हुए। तो हमने अभी कहा था लास्ट मोमेंटम पर ऐसे कई फोन आपके पास आएंगे, सर मेरा भी मन हो गया, गोवा का विचार बन गया और मैं अभी पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूं, आप जिस अकाउंट में कहो, मैं प्रोडक्ट 2 दिन बाद ले लूंगा, लेकिन मेरा बिल अभी बनना चाहिए। ऐसे कई फोन आएंगे और आप इस चीज को याद रखना, अगर फोन नहीं आए तो आप हमें फोन करके बताना कि सर ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? लेकिन ये आएंगे कब? जब आपका भाव ऐसा होगा कि मेरी टीम को, मेरे को गोवा बहुत लोगों को लेकर जाना है। अगर आपका उस तरह का भाव है कि मेरी टीम जानी चाहिए, एक बार मैं नहीं जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो गोवा वैसे भी घूमाऊंगा, हमने तो 200 मीटिंगें की है गोवा के अंदर। तो अगर आप निराश नहीं हुए तो ऐसे कई फोन आएंगे। लेकिन अब अगली लाइन ध्यान से सुना, अगर आप निराश हो गए तो इस दुनिया के मालिक को बहुत बुरा लगेगा और वो आप तक तो बात, क्योंकि उसकी बात हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, बेटा तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं तेरी टारगेट पूरा कराऊंगा और तू निराश हो गया। अरे जब ये सिस्टम में चला रहा हूं, इस दुनिया को मैं चला रहा हूं और हर व्यक्ति जानता है, आप हर मीटिंग में बोलते हो कि उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो फिर उसके लिए आपकी पिन क्या बड़ी पिन है। लेकिन उसने कहा कि तू अगर निराश हो गया तो इसका मतलब तू मेरे पर विश्वास नहीं करता, दुनिया में सब काम मैं कर रहा हूं, तो तुझे अगर मेरे पे विश्वास है तू आखिरी सेकंड तक मेहनत कर, और आखिरी सेकंड में भी हो सकता है सर्वर का टाइम 12 बजे बदलता हो, तो उस समय में एरर लाके इसको और 5-7 मिनट, आखिरी बिल तेरा बनेगा, आखिरी फोन तेरे पास आएंगे कि हम गोवा जाना चाहते हैं। और मैं इन्हीं बात के साथ आप सबको एडवांस शुभकामनाएं देते हैं हम कि आप सब बड़ी पिनों पर पहुंचे हमारी तरह, सबके टारगेट पूरे हो, अपनी टीम से ज्यादा लोगों को आप लेकर जाएं। 2500 वॉल्यूम न्यूट्रिशन पे विशेष फोकस रखें, क्योंकि कई ऑफर में आपका नाम आ सकता है और लिस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिस्ट पे काम किया, और हमारे बीच भवानी सर, कादरी सर और बाबू पवार सर, परियार सर होंगे, को होस्ट बना देना। एक मिनट हम पूछना चाहेंगे इनसे भी कि किस तरह का माहौल है और कैसा हो सकता है। हंसती है